तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम या एक ऐसे सिचुएशन जो कि आप लोग अभी फेस कर रहे हो एंड मैं शायद अपने इस 4 साल की बीटेक की जर्नी में उसे फेस करना सीख चुका हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि एंटम जो कि आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। काफी स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेरी आ रही है, काफी बच्चे बहुत परेशान है कि भैया एग्जाम्स आ रहे हैं लेकिन यार कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें एंड ऑल। तो अभी भी आपके पास टाइम है, इतना घबराओ मत। बच्चे कह रहे हैं भैया नोट्स भेज दो, भैया कोई प्लेलिस्ट भेज दो, भाई इन सब चीजों के पीछे मत भागो। आपको सिंपल सी चीजें आपको बस सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कि मैंने अपनी इस 4 साल की जर्नी में मैंने अपने एग्जाम्स के लिए अप्लाई करे हैं एंड उस स्ट्रेटेजी से आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम्स में ला सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चैनल पे कोई न्यू है तो फटाफट जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर किसी ने नहीं कर रखा था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया आने वाले एंटम बट एग्जाम्स का कुछ पढ़ा नहीं। भाई पढ़े भी कैसे, आखिरकार इंजीनियर हो, किताबें तो एक दिन पहले ही खुलती है। हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी एक दिन पहले किताबें खोलते थे, बट अगर आप साइलेंसर की तरह एक रट्टू तोता की तरह पढ़ोगे ना तो फिर कभी अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। भले आप कॉलेज में सारी क्लासेस अटेंड कर लो, टीचर्स के आगे पीछे घूम लो, मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए। बट अगर रैंचो की तरह दिमाग लगा के थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे ना तो अपनी सीजीपीए अच्छी कर सकते हो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं अपनी 4 साल की एक्सपीरियंस की जर्नी पूरी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि भाई मैंने अपने कैसे एग्जाम्स में एंड टर्म में कैसे नंबर गेन करे। भाई टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, मेरे मिड टर्म में नंबर काफी बुरे आते थे, ठीक है, क्योंकि मैं मिड टर्म में पढ़ता नहीं था, ऑल टाइम मैं घूमता फिरता रहता था। आपने मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे ही होंगे, ठीक है। बट इस साल ये चीजें मुझे रियलाइज हुई, लास्ट ईयर में आ चुका हूँ। क्योंकि देखो मिड टर्म में अगर नंबर ले आते हो तो फिर ये होता है एंड टर्म में फिर आपको इजीली हो जाता है। अगर आपने मिड टर्म में भी नंबर अच्छे नहीं करे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके मिड टर्म में भी नंबर काफी बुरे होंगे, लाइक मेरी तरह कोई होगा, बट स्टिल मैं अपनी सीजीपीए 8 से ऊपर कैसे अभी तक लेके बैठा हूं तो वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे डरते हैं कि भैया पढ़े किससे, कहां से पढ़े। बच्चे भागते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर्स के नोट्स आ रखे होते हैं उनको देखने के लिए। जब आप उनको पढ़ने बैठते हो आप सोचते हो अरे यार इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो नोट्स होते हैं जो टीचर्स भेजती है यार वो काफी ज्यादा लेंदी होती है। फिर बच्चे भागते हैं काफी सारी वेबसाइट्स की और जहां पे आपको नोट्स मिल जाए। बट एक चीज समझो, आप किसी और के नोट्स अगर पढ़ भी लोगे ना तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, आपके दिमाग में वो घुसेगी नहीं। अब देखो आपके ना दो पार्ट होते हैं, पहला आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो जाता है। अब देखो अगर आपकी थ्योरी वाली चीज है और अब आप हो यार कॉलेज में, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज का यूट्यूब वीडियो खोल के देखोगे या किसी से समझने जाओगे। भाई सिंपल सा अगर थ्योरी है, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है तो वो थोड़ा लॉजिकल चीज है, उनको आपको समझना ही पड़ेगा। एंड अगर सेकंड सेमेस्टर वाला कोई स्टूडेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी की एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का सब्जेक्ट है, एंड अगर मैं ईसी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं जिसमें एसएनएस डीएसपी ये काफी सारे मुश्किल वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि लाइक आपका मैथमेटिकल वाला पार्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस इन द सेंस मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखो, आप पूरा स्क्रैच से समझते हैं आप कैसे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आपके पास क्या है, आपके 4 यूनिट्स होते हैं। अब ये नहीं है कि आप 4 के 4 यूनिट्स पूरी कवर करोगे, अब आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने। अब उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे उठाए, आप सिंपल से क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स या फिर आप आकाश परचेज कर सकते हो। देखो आपको काफी सीनियर्स ने ये बोला होगा कि भाई आकाश पढ़ लो, पूरा पेपर आकाश में से आता है। हाँ मैं ये बात मानता हूं, बट आप देखो अगर आपको टॉपिक्स ही नहीं पता होगा, आपको किसी चीज का क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो आप उसको सीधा आंसर पढ़ोगे तो आपको क्या, आपको लगता है आपको वो चीज अच्छे से समझ आएगी। किसी चीज को समझने के लिए उसका क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि भाई उसका क्वेश्चन क्या है। तो एटलीस्ट अपना जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को उठाओ, उसके सिलेबस को गो थ्रू करो, उसको समझो यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स है। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसमें से जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस आप उठाओ, उसमें से जो 5 साल में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको एक जगह लिख लो। फॉर एग्जांपल आपके 4 यूनिट्स में से आपने 50 टॉपिक्स भी लिख लिए एंड उस 50 टॉपिक्स को चैट जीपीटी कर लो, वट एवर गूगल वगैरह कर लो। बट अगर आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो उसके लिए आप सिंपली जाके यूट्यूब पे उस टॉपिक्स के क्वेश्चन सर्च कर सकते हो एंड उसके 2-3 क्वेश्चंस भी ट्राई कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर सेम क्वेश्चन है एज इट इज डिट्टो आपको यूट्यूब पे मिल जाए। भाई काफी क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल चेंज होते हैं, काफी चीजें होती है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हर साल चेंज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम्स में जो चीज आई है आपको डिट्टो एज इट इज वो लिख के आना है। भाई एग्जाम्स में आप अगर थोड़ा भी रिलेटेड भी लिख के आ जाते हो ना तो आपको उसके भी नंबर मिलते हैं। भाई अभी आप स्कूल में नहीं हो कि आपको जो आपने पढ़ के गए हो एनसीईआरटी की बुक से आपको वही वहां पे सेम टू सेम एज इट इज लिख के आओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। भाई अब आप आ चुके हो कॉलेज में, आपको बस रिलेटेड भी लिख के आ जाते हो ना, उससे रिलेटेड मिलता जुलता, वो भी आप उसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। बस इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बच्चा जाके गाने लिख के आ जा रहा है बाद में मुझे कह रहा है भैया मैं तो गाने लिख के आया, नंबर क्यों नहीं मिले। ठीक है, अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, भाई आपको मिलते हैं 30 से 32 पेज लिखने के लिए एंड जिसमें से आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। भाई देखो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, आप पूरे 6 महीने नहीं पढ़ रहे हो,
आपको बस 5 या 6 एग्जाम देने हैं जिसमें से आपको 3-3 घंटा मिलता है। तो भाई उसमें भी 30-32 पेज भरने में क्यों कंजूसी कर रहे हो यार? बच्चे भराते हैं 10, 15, 20 पेज भराते हैं हद मार के और फिर कहते हैं भैया मैं तो पास नहीं हुआ, भैया यार मेरे नंबर नहीं आए। यार यार कैसे आएँगे? आप सोचो आपके पास 30-32 पेज है, 3 घंटे का टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो। आपको मैंने सिंपली जैसे समझाया, टॉपिक्स उठाओ, टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाओ, एटलीस्ट 50 टॉपिक्स आप पूरे सब्जेक्ट्स के निकालो और आप सोचो अगर आप 50 टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट से अगर पढ़ के जा रहे हो, तो क्या आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते? आपके उस 50 टॉपिक्स में से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते कि मिलते-जुलते भी आए तो आप उसको लिख नहीं पाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप 50 टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट में करके चले जाओ। एंड ये कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। कुछ बच्चों के ये भी डाउट होते हैं भैया ये वाला मैथमेटिकल वाला पार्ट है, वो क्या करते हैं प्लेलिस्ट के पीछे भागते हैं। पूरी-पूरी वीडियोज़ होती है, 100-100 वीडियोज़ होती है उसके पीछे भागते हैं। आप देखो यार अगर आप 100 वीडियोज़ करने बैठोगे तो आपको कितना टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप 3 इडियट्स वाले चतुर बनोगे, तो फिर वही आप 100-100 वीडियो बैठ के देखोगे तब भी आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे, फिर आप सोचोगे यार भैया नंबर नहीं आ रहे। ठीक है? तो थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा आपको। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, उसको फिर सर्च करो एंड उसके अपने अलग से खुद के नोट्स बनाओ। खुद के हैंड रिटन नोट्स हमेशा आपको समझ आते हैं। ठीक है? बाकी मैं एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे उसमें भी डीएम कर देना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे रिज़ॉल्व आपको करते रहेंगे। ठीक है? और अब हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम्स की शीट की। तो जैसे कि आपके देखो 30 से 32 पेज है। भाई ट्राई करो एटलीस्ट 25 टू 30 शीट्स आप उसमें भर के आओ। क्योंकि यार देखो 15 शीट 10 शीट बच्चे भर के आ जाते हैं फिर नंबर नहीं आते तो भाई यही प्रॉब्लम होती है। आप अगर 30 शीट भर के भी आ रहे हो ना तो टीचर अगर हर शीट में आपको अगर मरे से मरा 1 डेढ़ 2 नंबर भी देता है तो भी आप सोच लो आपके कितने नंबर बन जाते हैं। तो आप उसी में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो यही सारी ट्रिक्स थी जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में अप्लाई करी थी। हाँ भाई मिड टर्म में मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते थे क्योंकि यार उस टाइम पे हम भी बस घूमते फिरते रहते थे, इतना कोई ध्यान नहीं देते थे। आप भी शायद उसी सिचुएशंस में होंगे कि भाई मिड टर्म छोड़ो ना एंड टर्म में देखी जाएगी, मेरा भी वही हाल था। बट एंड टर्म में अगर जब दे रहे हो एग्जाम तो भाई ये चीजें ध्यान रखना, ऐसी गलतियां मत करना कि पूरी-पूरी प्लेलिस्ट आप देख रहे हो, पूरे-पूरे किसी और के नोट्स निकाल-निकाल के देख रहे हो। भाई हर किसी को नहीं समझ आता। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको आ जाता है तो उनकी बात अलग है बट काफ़ी सारे बच्चों के कॉमन डाउट्स थे कि भैया हम पढ़े कैसे, नोट्स कहाँ से निकाले? तो ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। 85 मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स या कुछ भी प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं भी मिल रही हो कि भैया ये टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहा, तो वो आप उसमें पूछ सकते हो, वो हम आपको सर्च करके डाल देंगे कि भाई इतना तो एक्सपीरियंस है 4 साल में, हमने भी पढ़ी है सारी चीज़ें कि कहाँ से पढ़ने से क्या चीज़ बेटर हो सकती है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखा है लाइक इधर-उधर से नोट्स निकाल के वो बंदे बच्चों को बेच रहे होते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। अगर आप लोग ऐसी चीज़ों में मत पड़ना कि कोई बोल रहा है कि भाई ₹500 दो, हम आपको नोट्स दे देते हैं। तो भाई इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो डीएम कर दो, आपके लिए वो सारी चीज़ें हम कमेंट में डाल देंगे, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं और ऐसी वीडियोस में। बाकी यार आपको मेरे इस चैनल पे अब पॉडकास्ट भी देखने को मिलेंगे लाइक जैसे मैंने कुछ वीडियोस मैंने डाल भी रखी है जिसमें हमने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी थी, उनका एक पॉडकास्ट करा था कि कैसे वो उन्होंने अपना इंटर्नशिप वहाँ पे करा था। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसी वीडियोस भी डालेंगे कि अगर आप लोग इन फ्यूचर अब्रॉड में भी अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए तैयारी करना चाहते हो या फर्दर स्टडीज अब्रॉड में कैसी होती है, क्या कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो वो पॉडकास्ट भी आप लोग के ला रहे होंगे। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स हैं एंड प्लेसमेंट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो ये सारी चीज़ें आपको चैनल पे देखने को मिल रही होगी। बाकी घूमना-फिरना तो अपने चैनल पे आपको देखने को मिलता ही रहता है। मिलते हैं बाकी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।